हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सीकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के षष्ठम प्रश्न पत्र के वैकल्पिक विषय ई, जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस फर्स्ट हिस्ट्री एंड सिविक्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यह राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पेपर है और यह पेपर आगरा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम डेट शीट आ चुकी है और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्ज़ाम सीकर ऑफिशियल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण है। देखिए, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है उसका कौन सा गुण है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। देखिए प्रश्न 2, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विश्वसनीयता संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? वस्तुनिष्ठ से ही संबंधित होती है। इतिहास का जनक था। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस का माना जाता है। ये प्रश्न हमने अपनी जो मॉडल पेपर बनाया था हमने BD 106 का, उसमें से पूछे गए हैं। देखिए अगला प्रश्न, शिक्षा एवं पाठ्यक्रम में क्या संबंध है। इसका उत्तर हमारे हिसाब से बी है। पाठ्यक्रम संदर्भ प्रदान करता है जिसमें शिक्षा हो सकती है और इसका आंसर डी भी हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका बी है। किसने कहा मानव ने जो कुछ किया और कहा और सोचा वह इतिहास है। यह कथन किसका है? यह कथन है माइटलैंड का। नागरिक शास्त्र का अर्थ है। देखिए, नागरिक शास्त्र का अर्थ क्या होता है? नागरिक, नगर, राज्य, इसके दोनों अर्थ होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है सी, उपरोक्त सभी। इतिहास का क्षेत्र है। इतिहास के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? प्राचीन इतिहास, सामाजिक इतिहास, विश्व इतिहास। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सामाजिक अध्ययन का प्रादुर्भाव कब हुआ? 1892। निम्न में भारत में निम्न में से किसने सामाजिक विज्ञान को एक आवश्यक विषय माना? तो इसका सही उत्तर क्या है? मुदालियर आयोग। किसने कहा इतिहास विज्ञान और कला का सुंदर सम्मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्रोफेसर G.B. ब्यूरी। नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसका उत्तर सही है उपरोक्त सभी। शिक्षा में नागरिकता के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, तो क्या आवश्यक नहीं है? धार्मिक कट्टरता। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसका सही उत्तर है 1945। माध्यमिक स्तर पर इतिहास एवं नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है बालक को समायोजन हेतु तैयार करना। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष का सही क्रम है, तो इसका सही उत्तर है बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ज्ञान। इसका ए सही है। RCEM का पूरा नाम है, तो इसका सही उत्तर है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। पाठ्यक्रम के मुख्य घटक पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, उद्देश्य तथा हैं, तो इसका सही उत्तर है मूल्यांकन। करिकुलम का अर्थ है। देखिए, जो करिकुलम शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। मूल पाठ्यक्रम की रचना करता है, तो इसका उत्तर ए है। इसका सही उत्तर शायद मेरे हिसाब से तो ए ही है, लेकिन डी भी हो सकता है। दृश्य श्रव्य उपकरण है, तो इसका सही उत्तर है टेलीविज़न। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र शिक्षण की विधि है, कौन सी विधि है? उपयुक्त सभी। योजना विधि के जन्मदाता हैं। योजना विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र की शिक्षण प्रविधि नहीं है, कौन सी विधि नहीं है? आरोप प्रत्यारोप करना। असाइनमेंट प्रविधि को भी कहते हैं, इसका हमें आंसर नहीं मिला है, आप हमें कमेंट करके बताएं कि असाइनमेंट प्रविधि को भी क्या कहते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का गुण है। जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होता है उसके गुण क्या होते हैं? उपयुक्त सभी।
शिक्षकों के लिए पुनर्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन लगभग कितने दिनों के लिए होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है कि इसका सही आंसर है 21 दिन, तो इसलिए हम इसका आंसर बी मान सकते हैं। शिक्षण इकाई योजना का सोपान नहीं है, तो इसका हमारे हिसाब से उत्तर है अंतःक्रिया। पाठ योजना पूर्ण करने की समावधि है, इसका सही उत्तर है 35 से 40 मिनट। डायरोमा है, इसका सही उत्तर है द्विआयामी दृश्य। दृश्य सामग्री हैं उपरोक्त सभी। पाठ्य सहगामी क्रिया हैं उपरोक्त सभी। प्रदर्शनी का प्रकार नहीं है, तो इसका सही उत्तर ये ए और बी दोनों हो सकते हैं। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या है, लेकिन हमारे हिसाब से इसके दोनों आंसर ए और बी हो सकते हैं। आधुनिक समय में पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में निम्न में से कौन सी तकनीक प्रयुक्त की जाती है? उपयुक्त सभी। सामाजिक अध्ययन पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ है? उपयुक्त सभी। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक द्वारा। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन के क्षेत्र में सम्मिलित हैं उपयुक्त सभी। मूल्यांकन का प्रकार है मूल्यांकन लिखित और मौखिक दोनों होती हैं, इसका सी सही है। कौन सा निबंधात्मक प्रश्न नहीं है? देखिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ये निबंधात्मक प्रश्न नहीं होते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता है, जो संरचनात्मक मूल्यांकन है उसकी विशेषता क्या है? शिक्षक विद्यार्थी का मूल्यांकन करता है। CCE का पूरा नाम है, इसका सही उत्तर है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। परीक्षण पद में सम्मिलित हैं उपयुक्त सभी। हार्वर्ड की शिक्षण पद्धति में पद होते हैं, कितने पद होते हैं? 6 पद होते हैं। परीक्षण पदों का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण होता है? तो इसका सही उत्तर है 12। पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अति आवश्यक होता है, क्या अति आवश्यकता होता है? मापन, मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, उपयुक्त सभी। देखिए जो 46 प्रश्न है, सह संबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस प्रश्न का आप हमें उत्तर कमेंट में बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। भारत के किन विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम पाठ्य सहगामी गतिविधियां शुरू की गईं? तक्षशिला एवं नालंदा। श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18। शिक्षण पद्धति के तत्व हैं उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? आर्थिक पाठ्यक्रम। नागरिक शास्त्र के शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? इसका सही उत्तर है विषय का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। ये सभी विशेषताएं एक नागरिक शास्त्र के शिक्षक में होनी चाहिए। निम्न में से कौन इतिहास शिक्षण का मूल्य नहीं है? संवेगात्मक मूल्य। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था? वैदिक काल में कैसी शिक्षा दी जाती थी? धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। किसने कहा है? नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो अच्छी सामाजिक आदतों का अध्ययन करता है। इसका हमारे हिसाब से उत्तर ए हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इसका अन्य प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का इतिहास शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भूतकाल की सहायता से वर्तमान का वर्णन करना। और एक हिसाब से इसका उत्तर डी भी हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका सही उत्तर बी ही है। नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य हैं उपयुक्त सभी। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है जिसको विद्यालय में प्रतिपादित किया जाता है। तो ये कथन किसका? ये कथन है प्रोफेसर बेलार्ड का कथन है ये। किस परीक्षण में प्रश्नों की रचना करना कठिन है? देखिए जो लिखित परीक्षा होती है उसमें प्रश्नों की रचना करना कठिन होता है। नागरिक शास्त्र का क्षेत्र होता है। नागरिक शास्त्र का क्या क्षेत्र होता है? कर्तव्यों व अधिकार, गांव, नगर, देश, संसार, सरकार, राज्य और समाज। इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। नागरिक शास्त्र की कौन सी पद्धति हैं? उपयुक्त सभी।
इतिहास नागरिकशास्त्र का अन्य विद्यालय विषयों से सहसंबंध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है अनुप्रस्थीय सहसंबंध। अनुभव शंकु का श्रेय जाता है, अनुभव शंकु का श्रेय किसे जाता है? एडगर डेल को। सहसंबंध से क्या लाभ होता है? सभी। B.S. ब्लूम ने अपनी किस पुस्तक में ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्ष का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। एक अच्छे शिक्षक का गुण है, एक अच्छे शिक्षक में कौन कौन से गुण होते हैं? विषय का ज्ञाता होता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण, निरंतर अध्ययनशील, उपयुक्त सभी। इसका सही है डी। शिक्षण सहायक सामग्री के क्या कार्य हैं? स्पष्टीकरण, रटने को कम करना, शिक्षण में कुशलता। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक होता है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। पीपीटी का मतलब होता है, पीपीटी का मतलब क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सत्य असत्य एवं म्लान पद प्रश्न संबंधित होते हैं किससे? दोनों से होते हैं। पाठ्य पुस्तक की क्या उपयोगिता होती है? पाठ्य पुस्तकों की क्या उपयोगिता होती है? स्वाध्याय के लिए, कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के लिए, पुनरावृत्ति के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। कौन सा प्रचलित पाठ्यक्रम का दोष होता है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रस्तावना कौशल किस पर आधारित होता है? पूर्व ज्ञान पर। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण सत्र कितने समय का होता है? तो इसका सही आंसर है 6 मिनट। कौन सा लिखित परीक्षा का प्रकार है? देखिए, निबंधात्मक परीक्षा, लघुत्तरीय परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ये सभी लिखित परीक्षा के ही प्रकार हैं। इसका सही उत्तर है डी। ये प्रश्न अंतिम है इस वीडियो का 75वां प्रश्न। निबंधात्मक व वस्तुनिष्ठ परीक्षा संबंधित होती है। जो निबंधात्मक और जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है किससे संबंधित होती है? लिखित परीक्षा से, मौखिक परीक्षा से, प्रयोगात्मक परीक्षा से, सभी। तो इसका सही उत्तर है ए, लिखित परीक्षा से। आप हमें कमेंट करके बताएं कि जो अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए, और जो विद्यार्थी चैनल पर आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।